हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है ग्रामर में कॉजेटिव वर्ब, और इसको लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं सभी को, लेकिन आप जानते हैं कौन कौन से कॉजेटिव वर्ब होते हैं, जिसमें गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब है जिसका डिस्कशन कर चुके हैं और बाद में भी देखेंगे एक वीडियो में सभी कॉजेटिव वर्ब्स को एक साथ। तो कॉजेटिव वर्ब में जो लगा कि गेट को थोड़ा अलग से उसके यूसेज को पढ़े, इसके चूंकि ये एक छोटा वर्ड होने के साथ ये इसका बहुत सा यूज है, बहुत से दूसरे वर्ब को ये रिप्लेस करके उसके जगह इसको यूज कर लिया जाता है। तो वैसे आज हमारा टॉपिक है गेट, जिसमें कॉजेटिव वर्ब की बात नहीं करेंगे। कॉजेटिव वर्ब की बात कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं, और यहाँ पर गेट से रिलेटेड जो भी एज अ मेन वर्ब होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा यूसेज ऑफ गेट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गेट को और कौन कौन से जगह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिए या वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्पोकन बोलने का शौक रखते हैं तो गेट को पढ़ना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप नहीं पढ़ेंगे उसके दूसरे वर्ब को यूज करेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूसरे लोग यूज करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में आपको दिखता हो, चाहे आप मूवीज देख रहे हो, टॉक शो कुछ भी देख रहे हो, वहां बोला जा रहा है, तो जब तक आप इसके यूज को नहीं समझेंगे तो आप उसके मीनिंग्स को, सेंस को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमारा क्या टॉपिक हुआ? यूसेज ऑफ गेट। पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बातें होती रहेगी। यूसेज ऑफ गेट, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। तो इसमें जो है हम लोग सब कुछ को क्लियर करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, एक चीज और बता दें कि कुछ भी हम पढ़ाते हैं, लिख के भी पढ़ाते हैं या ऐसे क्लीन बोर्ड पे एक एक करके समझते हैं, लिखते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, और लिख के पढ़ाना मुझे फीलिंग्स नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दोस्तों। फिर जो चीज़ पढ़ेंगे आप उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। अब आपको, आपके ऊपर यह है कि इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस या लेवल ऊपर जा सकता है। तो ये आपके लिए था, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, अब आप जो भी हम बात करें उसे गौर से सुनिए, समझिए, ठीक है, और अप्लाई, इंप्लीमेंट या कहिए यूज करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, गेट। गेट एक छोटा सा वर्ड है जो कि वर्ब है, ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बहुत से फॉर्म में इसे यूज किया जाता है, सबको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये एक वर्ब है और ये बहुत से मेन वर्ब को रिप्लेस कर देता है, जो कि अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप बोलने में या बोल रहा है कोई, सुनने में, मूवी देखने में या कहीं भी आपको ये कंफ्यूजन रह सकता है, आप उसका मीनिंग नहीं समझ सकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले, यहां पर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। गेट एज अ वर्ब हम लोग क्या लिखते हैं, सब फॉर्म हम लोग देखेंगे। गेट, दूसरा होता है गोट, तीसरा फॉर्म होता है गोट, फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है, सब कैपिटल लिखे तो लिख दिए, ये आप जानते हैं, ये बेस फॉर्म हुआ, ये इसको V1, V2, V3, V4, V5 ये हुआ। लेकिन दूसरा भी होता है दोस्तों, जहां पर ये तो सेम रह जाता है, चूंकि गेट है, ये भी गोट है, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, ये दोस्तों गोटेन
हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, कहीं पे दिखे कि थर्ड फॉर्म गोट दिख रहा है और थर्ड फॉर्म गोटेन दिख रहा है। तो सुन ले, यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश में गोट ही बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, चाहे एकेडमिक हो, पढ़ने में हो, चाहे कंपटीशन में हो, जहां भी। इसलिए ये हम लोगों के लिए है, इंडियन के लिए। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में थर्ड फॉर्म गोटेन है, जो कि कहीं कहीं दिख जाता है तो लगता है ये कैसे हो गया। तो आप उसको बस समझ ले, लेकिन यूज आप इसी को करें, बस इतना कंसेप्ट। और दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहे, लास्ट में हम लोग एक इसी तरह का कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। और अब आइए जो मेन बात है, इसका यूसेज को देखेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो इसको लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, ये भी सुन ले। तो अब आइए दोस्तों, गेट को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का होता है एज अ मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा दोस्तों हम लोग इसे एज अ कॉजेटिव वर्ब हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा इसको दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फ्रेजल, एज अ फ्रेजल वर्ब। तो यहां पर हम जो बताने वाले हैं ये कि फ्रेजल वर्ब कि ये एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, इसका अलग एक दुनिया ही हो जाता है, उसको कभी और देखेंगे। फ्रेजल वर्ब अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो वही एक मेन वर्ब लिया जाता है, उसके बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब या दोनों, और एक नया मीनिंग निकल के आ जाता है, उसको वर्ब के रूप में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। इसको बाद में कभी देखेंगे, ये अलग चीज है। और दोस्तों अभी जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कॉजेटिव वर्ब, जिसमें सब देखे और साथ ही साथ गेट भी देखे, और यहीं पर लगा कॉजेटिव वर्ब पढ़ते हुए कि गेट के सभी यूसेज को अगर देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पर इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे या कहिए ये जो इंपॉर्टेंट है, यही इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, गेट किसके किसके जगह पे यूज हो सकता है। तो थोड़ा फास्ट चले दोस्तों। अब देखिए कि पहला जो यूज है गेट का, हम लोग यूज कर लेते हैं टू ऑब्टेन, या कहिए दोस्तों टू लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया, या रिसीव, या दोस्तों फाइंड, या कहिए टेक। ये सब के जगह पर इसे यूज कर लिया जाता है गेट को। टू ऑब्टेन, टू रिसीव, टू फाइंड, टू टेक, सबका मतलब होता है लगभग प्राप्त करना या दोस्तों पाना। गेट मीन्स अगर आप हिंदी भाषी या हिंदी में यूज करते होंगे तो आप सबसे पहले याद किए होंगे गेट मीन्स पाना, कोई चीज लेना के सेंस में। तो उसके लिए चाहे वो ऑब्टेन हो, चाहे रिसीव हो, चाहे फाइंड हो, चाहे टेक हो, इसके जगह पे आप गेट यूज कर लेते हैं। आप करें चाहे करें, अगर दूसरे करते हैं तो आप उसके बातों से समझ ले कि इसका सेंस आ सकता है। जैसे दोस्तों आप अंडर 10th या आप बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में हो, वहां पे अगर लेटर लिखते होंगे इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर ही फर्स्ट सेंटेंस आप लिखते होंगे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। ये रिसीव के जगह पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मैंने आपका लेटर पाया या मैंने आपका लेटर प्राप्त हुआ, तो ये इसके जगह पे आप वी टू गोट यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो आप ऑब्टेन परमिशन में भी यूज करते हैं, ऑब्टेन परमिशन, तो ये सब में ऑब्टेन आई फाउंड योर लेटर यस्टरडे। तो इस तरह से
आप इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके या प्राप्त करना पाना का सेंस हो तो वहां पर आप गेट यूज कर सकते हैं, चाहे जो भी फॉर्म में है, जो भी टेंस हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं, यहीं पे लिखते जाते हैं, एग्जांपल्स मिटाते जाते हैं, आप चाहे तो आप उसे लिख सकते हैं। दूसरा यूज आप इसको टू रीच पहुंचने या टू अराइव, अराइव भी मीन्स पहुंचना होता है। ये हमारा सब फॉर्मल वर्ड है जो हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन स्पोकन में या कहीं भी उसके जगह गेट यूज कर लिया जाता है। किसके जगह पे? पहुंचने के जगह पे, पहुंचना उसके जगह पे। और इसके साथ एक चीज और होता है, वो भी क्लियर कर ले, गेट प्लस प्लेस। ठीक है, ये यूज होता है तब इसका सेंस ये देता है। जैसे कोई पूछता है, आप कहीं जाने वाले हो, दिल्ली जाने वाले, मुंबई जाने वाले, कोई पूछता है व्हेन विल यू रीच हियर, आप यहां कब पहुंचेंगे? तो देख लेते हैं उसी को। व्हेन क्वेश्चन है, विल यू रीच या अराइव, जो भी है, अराइव हियर। तो इसके जगह पर आप गेट लगा देगा वो। व्हेन विल यू गेट हियर, आपको लगेगा अरे गेट मतलब पाना, तो पहुंचना का सेंस देगा। अगर आप इसका जवाब देते हैं आई विल रीच, अब यहां से बोल रहे हैं आई विल रीच देयर, दिल्ली, मुंबई, स्थान जो भी दे आप दोस्तों, आई विल रीच देयर टुमारो, या टाइम है, टाइम दे, तो यहां पर आप लगा सकते हैं आई विल गेट देयर, या मैं पहुंचा, आई गोट देयर, आई गोट हेयर यस्टरडे, मैं कल पहुंचा। तो इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्जांपल, सिचुएशन, कंडीशन क्रिएट करेंगे, वो उतना आपका होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, आप कुछ खरीदते हैं, टू बाय, स्मॉल ही लिखते हैं, या परचेज। तो खरीदने के सेंस में भी इसका भी हिंदी लिख ही देते हैं। खरीदना के सेंस के लिए भी गेट को यूज कर लिया जाता है। अब खरीदने के लिए आप जितना एग्जाम्पल बना सकते हैं बनाए। आई, मैंने खरीदा, आई बॉट होता है, या आई परचेज्ड, उसके जगह आई गॉट अ लैपटॉप। अब आप कुछ भी यहां पर दे सकते हैं, 1, 10, 1000, जो भी दे सकते हैं वो। तो मुझे लैपटॉप मिला का सेंस हुआ, लेकिन खरीदना, मैंने खरीदा, बात करते करते ये आप बोलेंगे तो, या कोई बोलता है तो आपको समझना पड़ेगा खरीदना। ये सब सेंस कैसे आएगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे और सिचुएशन देखेंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है, तो आपको समझ लेना है और सा इसके सिचुएशन कंडीशन से। अब आइए दोस्तों, अब हमारा फोर्थ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे होता है दोस्तों, अगर बी काम, होना के सेंस में, और ये कब होता है? चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था परिवर्तन। यहां पर तो यहां पर एक बात और समझने वाली है कि बिकम मीन्स तो होना होता है, होना के सेंस को दिखाने के लिए हम लोग बिकम के जगह पे गेट यूज करते हैं। और गेट के साथ क्या आता है? ये तो गेट के साथ नाउन आ जाता है दोस्तों, प्लेस आ जाता है। जैसे आई गोट टू पटना, या आई गोट टू नहीं लगेगा दोस्तों, आई गोट पटना। इस तरह से आप प्लेस नाउन दे सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको गेट के साथ चाहे जो फॉर्म में आए
एडजेक्टिव यूज होगा, चाहे जो भी फॉर्म हो रहा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है, या दोस्तों इसके साथ V3 ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि होना मैं थक गया, आई गोट टायर्ड, ये डायरेक्ट एडजेक्टिव है, V3 नहीं है। जैसे ही उसे सजा मिली, ही गोट पनिश्ड, और इसमें यूज किया जाता है दोस्तों बिकम का सेंस लेने के लिए। आप इसको प्रोग्रेस में, जैसे इट्स गेटिंग डार्क, ये यूज बहुत होता है दोस्तों, अंधेरा हो रहा है, इट इज या इट्स गेटिंग, यहां पर बिकमिंग लिख सकते हैं, उसके जगह ये इट्स गेटिंग डार्क या इट्स गेटिंग लेट। ये सब ये चेंज ऑफ स्टेट की बात करता है कि पहले उजाला था अब अंधेरा हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में इसे यूज कर लिया जाता है। तो बिकम के जगह पे यूज कर सकते हैं, होना का सेंस देता है, गेट प्लस एडजेक्टिव प्लस V3। अब आइए दोस्तों, इसको क्यों मिटा रहे हैं, आप चाहे तो लिख ले और जितना चाहे आप बना सकते हैं, हम पूरा आपको जितना यूसेज है वो बता देते हैं। अब आइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यूज होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना, ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, समझना। इसके जगह डायरेक्ट गेट को यूज कर लिया जाता है। शॉर्ट में अगर कोई पूछता है क्या आप यह समझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस या इट, तो बोलते हैं डिड यू अंडरस्टैंड इट। तो आपका अगर जवाब होता है यस आई अंडरस्टूड, तो वहां पर आप यस करके आई गॉट इट, ये जवाब, या इसको रिप्लेस करके डिड यू गेट इट, ये। तो गेट को हम अंडरस्टैंड समझने के सेंस में धड़ल्ले से यूज करते हैं स्पोकन में। और साथ ही साथ दोस्तों ये समझ ले, समझाना का अलग हो जाता है, समझने की हम बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में देखते हैं। ठीक है, अब अगर इतना दूर पहुंच गए दोस्तों, तो अब आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करें, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपके लिए वो लेवल को हाई करेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब 6 में हमारा है टू बाय टू ब्रिंग, कैपिटल स्मॉल उस पे नहीं जाए दोस्तों। ब्रिंग मीन्स लाना, या दोस्तों ब्रिंग के साथ गिव, देना के सेंस के लिए भी ब्रिंग लाना या देना के सेंस में भी हम गेट को यूज कर लेते हैं। जैसे कि अब कोई आप घर आते हैं, आपको प्यास लगता है, तो आप बोलते हैं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो आप ऐसे बोलते हैं दोस्तों, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इतना के जगह लगा के आप बोल सकते हैं प्लीज गेट अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। और अगर मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, उसमें जवाब देता यस आई एम गिविंग, तो आई एम गेटिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर। या दोस्तों सुन ही ले, अगर बोलती है आई एम गेटिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर फॉर यू, आई एम
गेटिंग सम फ्रूट्स फॉर यू, यानी मैं आपके लिए ला रही हूं या मैं आपको दे रही हूं। तो यहां पर भी गेट यूज कर लिया जाता है ब्रिंग या लाने देने के सेंस में। ठीक है, तो आप इसको यूज करें। और लास्ट एक और है दोस्तों, और हो सकता है यूज होता हो, लेकिन जो लगा बताना चाहिए वो बता दिए। और सातवां दोस्तों, सेंस तो आता है बाय का ही, टू बाय ही लिख देते हैं या ना लिखे, इसमें लिख देते हैं जब सब कल टू बाय ही है, लेकिन इसका सेंस आता है दिलाना या दिलवाना। इसको थोड़ा सा सुन ले दोस्तों। इसका कहने का यह मतलब है कि आप जाते हैं, आपके साथ अगर आपके कोई दोस्त या कहिए एक फादर है और उसके साथ उनका छोटा बेटा है, बच्चा है, जाता है मार्केट, बोलता है पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, बोलता है, और उसके फादर दिलाते हैं, मैं दिला दूंगा या मैंने दिला दिया, कुछ भी ये सेंस आता है, दिला दिया, दिला दूंगा, दिलाता हूं, तो वहां पर इसको यूज कर लिया जाता है। बाय के ही सेंस समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई विल गेट यू आ क्या, अ टॉय ही दे, छोटा बच्चा के लिए अ टॉय या टॉय। तो दोस्तों दिलवाने के सेंस में यूज कर लिया जाता है और बोलचाल में आप इसे बहुत यूज करते हैं, इसीलिए वहां पे दिलवाना खरीदवाना का कुछ नहीं लगाए, डायरेक्ट गेट लगाए और उसका सेंस आ जाता। समझने वाला समझ जाएगा। तो दोस्तों इतना हम आपके लिए किए दोस्तों 7 यूसेज, आप इसको दिमाग में रखें और जितना सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चाहे आप इसे यूज करें, तभी आपका अपना होगा। और एक लास्ट टिप जो कि अभी हम लोग देखेंगे, पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो एक है अब इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर से हमारा काम चल जाएगा। इतना अगर हम मिटाते हैं तो दूसरा कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आप देखें दोस्तों, एक एग्जांपल आप मीनिंग समझ जाएंगे। आई हैव अ कार, ठीक है दोस्तों। दूसरा, शी हैज 2 ब्रदर्स। इसको जरूर क्लियर कर ले दोस्तों। तीसरा हम देखें, ही हैड अ हेडेक। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ये क्या हमारा एक लॉजिक है कि हम लोग हैव या हैव फॉर्म ही कहा जाता है, जो मेन वर्ब के रूप में जो पोजीशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है या हेल्थ दिखा रहा है, ये 3 चीज दिखाता है हैव से हम लोग दिखाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें दोस्तों आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, शी हैज 2 ब्रदर्स, उसे 2 भाई हैं, ही हैड हेडेक, उसे क्या सिर में दर्द था। ये हैव का यूज अगर आप जानते हैं तो आप यहां पे एक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इसके जगह पे यूज कर लिया जाता है आई हैव गॉट अ कार। ठीक है दोस्तों, शी हैज गॉट 2 ब्रदर्स, ही हैड गॉट अ हेडेक। तो यहां पर क्या हुआ, हैव के जगह पे हैव गॉट यूज कर लिया जाता है, हैज के जगह पे हैज गॉट यूज कर लिया जाता है, हैड के जगह पे हैड गॉट यूज कर लिया जाता है। वो भी इसी के तरह अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है। तो दोनों में दोनों एक दूसरे के
एकदम इक्विवेलेंट है, मीनिंग सेम रहेगा। अगर आप कहीं इसको देखते हैं तो समझो कि यही चीज की बात कर रहा है। और निगेटिव बनाना है, यहां नोट लगा दे। इंट्रोगेटिव बनाना है, जो भी हैज है हाइड रहे उसे निकाल दे। अगर इतना आपका क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग इसी को यूज करते हैं दोस्तों, ये हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगर कहीं आपको दिख जाए तो आप उसका अलग से कोई मीनिंग ना निकालें, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।